हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्राम सेवक की तैयारी के लिए। मात्र 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 70 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छे से की हुई है तो आज का टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। लास्ट में जो भी स्कोर रहे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि इसी प्रकार के 100 टेस्ट हम कंप्लीट करें। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। चलिए, समय बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर दो एक बार और स्कोर बता के जाना है। टारगेट है 70 में से 50 क्वेश्चंस कम से कम सही करने ही करने हैं। पहला कि कामधेनु महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है। कामधेनु महोत्सव मनाया जाता है पथमेड़ा सांचौर में। राइट आंसर आपका सी। अगर है कि फटने या जीर्ण शीर्ण होने पर पोषकर में विसर्जन की जाने वाली फड़ को क्या कहते हैं। ये कहते हैं फड़ को ठंडा करना कहते हैं। जब फड़ खराब हो जाती है तो पोषकर झील में इसका विसर्जन कर दिया जाता है। और फड़ कला आपको पता है शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला है कि माटी मानस कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में है। 2 सही है। अगला है कि कागज पर निर्मित चित्र पाने, कपड़ों पर निर्मित चित्र फड़कला और लकड़ी पर निर्मित चित्रकला को क्या कहते हैं, तो लकड़ी पर जो होती है वो कावड़ कला कहलाती है। अगला है कि वह इमारत जिसमें सिंध और यहूदी स्थापत्य कला का सम्मिलित प्रयोग हुआ है वो पटुओं की हवेली में। और पटुओं की हवेली कहाँ पर, जैसलमेर में। अगला है कि भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों का भोजन का आधार क्या है, तो मोथा घास है। राइट आंसर आपका 4। अगला है कि रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, देलवाड़ा में बना हुआ है, सिरोही में, आबू में। तो राइट आंसर है 1 नंबर। अगला कि भीम चौरी गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर कहाँ है। भीम चौरी गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर है वो दर्रा में बना है, हाड़ौती में। और तंदूरा, जंतर, इकतारा, रावण हत्ता, चिकारा, गुजरी ये किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है। ये तत्वाद्य होते हैं यानी जिनमें तार लगा हुआ होता है। अलग रानीहार, चंदनहार और मोहरन किस अंग के आभूषण के नाम है, तो आप जानते हैं चंदनहार रानीहार गले में पहनते हैं तो गले के आभूषण हैं। अगला है कि वह जाति कौन सी है जिसका व्यवसाय लकड़ी और दीवार पर चित्रकारी करना है, तो चितारा। 4 आपका सही। अगला है कि आंतेड़ी की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है, अजमेर में, राजस्थान के हृदय में। अगला है कि बड़ी ठणी का चित्रकार निहालचंद है तो बटनेर के दुर्ग का शिल्पी कौन है, तो बटनेर दुर्ग का शिल्पी के क्या। अगला है कि वर पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए पहने गहने कपड़े और श्रृंगार का सामान ले जाया जाता है उस प्रथा को क्या कहते हैं, बड़ी पड़ला कहलाता है। अगला एक राजस्थान का कौन सा लोक देवता जिसका प्रतीक पत्थर व मिट्टी से बना होता है और बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो बरसात के देवता है मामादेव जी। अगला है कि गलियारों का शहर व झरोकी की नगरी यदि म्यूजियम सिटी है, गलियों का शहर झरोकों की नगरी म्यूजियम सिटी है जैसलमेर, तो स्तंभों का नगर किसे कहते हैं, स्तंभों का नगर कहते हैं रणकपुर पाली को, जहां पर मंदिर बना हुआ है 1444 खंभों पर, आपको याद होगा। अगला एक राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहा जाता है। और मगरियो क्या है, मगरियो गांव या कस्बे का कोई मेला होता है उसे कहते हैं। अगला है कि विजयगढ़ी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो विजयगढ़ी जयगढ़ दुर्ग में है जो कि जयपुर में, और सबसे बड़ी तोप जिसमें रखी हुई है रणबंका तोप, जयबाण तोप। अगला है कि कागजों की लुगदी से धागेनुमा पात्र क्या कहलाता है, ठाटियो। ग्रामीण में आप देखा होगा, ग्रामीण प्रवेश में ठाटिया कहलाता है। अगला कि हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ पर है, ये दौसा जिले में है। अगला कीर्ति सम प्रशस्ति पर जिस बोली का प्रयोग हुआ है जिसे मारवाड़ी की उपबोली भी कहते हैं वो कौन सी है, तो मेवाड़ी बोली है। अगला है कि दांतों का एकमात्र आभूषण है रखन, तो सरपेच और चंद्रमा किसके आभूषण है, सरपेच ये पगड़ी के आभूषण है। 2 आपका सही। अगला है कि बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पीतल की चढ़ाई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो सूर्रा गांव आता है। 1 आपका सही। अगला कि बालिकाओं के घूमर को क्या कहते हैं, तो बाल्दिया कहलाता है, झुमरिया भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला कि आदिवासियों की संस्कृति में लोकाई क्या होता है, लोकाई यानी मृत्यु भोज को लोकाई कहते हैं। अगला कि चिल्ला का टीले का नाम विख्यात दुर्ग कौन सा है, चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहते हैं, तो जयगढ़ दुर्ग को चिल्ला का टीला कहा जाता है जो ईगल पहाड़ी पे बना हुआ है। अगला है कि जालोर का कौन सा गांव है जहां पर लकड़ी के घोड़े के मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, लकड़ी के मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, तो हरजी गांव में बनाए जाते हैं। अगला एक राजस्थान का पहला जैविक उद्यान अभिनव योजना के तहत कहाँ पर स्थापित किया गया था, नाहरगढ़। पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में। अगला है कि राज्य में कुर्जा प्रवासी पक्षी का मूल निवास स्थान है खिंचन गांव, कहाँ पर है, खिंचन गांव जोधपुर में है।
अगला एक, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा माता को। 3 आपका सही। अगला है कि किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? तो हड़बू को जानते हैं। 3 आपका सही। अगला है कि एकमात्र लोक देवता जो गायक और कवि भी थे, तो गायक रामदेव जी थे, कवि भी थे, 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। अगला है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जानते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। अगला, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है मनखारो मेलो, कहाँ पर बढ़ता है? सिरोही में। उदयपुर ऑप्शन, सिरोही याद रखिए, सिरोही याद रखिए। अगला है कि सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी मेला, जो कि 12 जिले में बढ़ता है। अगला है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन प्रतिमा मिली थी? तो कुबेर की प्राचीन प्रतिमा भीनमाल से, और भीनमाल है जालौर में। अगला है कि मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, उस विवाह को क्या कहा जाता है? हाथीवेड़ू विवाह कहा जाता है। अगला है कि मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, विवाह में जीवन साथी यानी पति पत्नी को क्या कहते हैं? तो पति पत्नी को कहते हैं हरजलाड़ी कहा जाता है। ठीक है, पति पत्नी को तो कहते हैं हरजलाड़ी। और अगला है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने अरी सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्रदान की थी? राज राणा की उपाधि दी थी झाला जालिम सिंह प्रथम को। अगला है कि मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला है राजेंद्र सिंह, जो कि झालावाड़ से हैं। अगला है कि फतेहपुर सीकर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का स्थल है? फतेहपुर सीकर है निर्जनी संप्रदाय का, यानी बी आपका सही। अगला है कि प्राचीन काल में राजस्थान के किस स्थान को हड़बूजीरो कोट कहा जाता है? हड़बूजीरो कोट कहते हैं सुजानगढ़, जो कि चूरू में। अगला है कि परमारों की प्राचीन राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? परमारों की प्राचीन राजधानी है चंद्रावती, जो कि जालो राबू के परमार जो थे, और वागड़ के परमार थे, उनकी राजधानी है अथुर्णा। दोनों ही याद रखिए। अगला है कि चमन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा दुर्ग है? तो शेरगढ़ दुर्ग है। देखिए शेरगढ़ दुर्ग 2 है, ये धौलपुर वाला है। ठीक है, ये धौलपुर वाला है। अगला है कि बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? बेड़ पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग है। 1 आपका सही। अगला है कि केसरबाग की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? केसरबाग की छतरियां है बूंदी जिले में। बी आपका सही। अगला है कि मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद में है। किस किले के दोनों तरफ की खाई को कुंडाखो नामक पानी का चश्मा बना हुआ है झरना है? शाहबाद किला। डी आपका सही। अगला एक, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जी ने परमारों को किस दुर्ग का निर्माता माना है? तो उनके अकॉर्डिंग परमारों ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, बाकी के इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जो प्रतिहार वंश के शासक थे। ओझा जी कहते हैं कि परमारों ने करवाया था। तो दोनों ऑप्शन याद रखिए। अगला है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन आयु निर्धारित चट्टान कौन सी है? तो नीस, यानी सी आपका सही। अगला है कि गुड़ला त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है, कौन से माह में? चैत्र मास में आता है। गुड़ला मारवाड़ का प्रसिद्ध है। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? संत पीपा जी के गुरु थे रामानंद जी। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव जो माने जाते हैं, गागरोड में जन्म हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत की पहचान करते हैं? तो अर्जुन लाल सेठी जी उदयपुर से नहीं थे, ये जयपुर से पहला ही गलत हो गया। अगला है करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है भी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर जी। डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ पर है? मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में। और घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? घोटिया अम्बा का मेला भी बांसवाड़ा जिले में ही बढ़ता है। अगला है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? अजेंटू जी, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। अगला है कि श्रृंगार हार के रचनाकार कौन है? तो राणा हमीर ने, महाराजा हमीर जो है, इन्होंने इनकी रचना की थी। अगला है किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो कृष्णा दिवस मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने। डी आपका सही। अगला है कि भोराट का पठार किन के बीच में स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार आता है। तो सी आपका सही है। अगला है कि राजा जी का कुआं कहाँ पर है? राजा जी का कुआं बना हुआ है दौसा जिले में। डी बी आपका सही। अगले राजस्थान में बागों का घर यानी उपवन का घर किसे कहते हैं? तो राजगढ़ को, जो कि अलवर जिले में है। और इनमें से किसे खंडरों का नगर कहा जाता है? तो खंडरों को नगर कहते हैं भानगढ़, जो कि अलवर में है। अगला है कि किन जिलों में मेव किसानों ने 1932 में मेव किसान आंदोलन चलाया था? तो अलवर भरतपुर में, यानी मेवात क्षेत्र में।
अगला है कि रियासती काल में माचेड़ी जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बंदूकों के लिए प्रसिद्ध था। बी आपका सही है। अगला एक राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला जयपुर और दूसरा है जोधपुर। सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है चूरू जिले में। अगला है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर बनी हुई है? तो देहरादून में बनी हुई है। डी आपका सही। और 70 गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे बना हुआ है। तो 10 मिनट में ये थे टॉप 70 क्वेश्चन। जो भी स्कोर बना है कमेंट करके बताइए। दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं स्पीड के साथ इसका रिवीजन कर लीजिए और सारे टेस्ट मिलेंगे प्ले लिस्ट में, देख लेना, पुराने वाले नहीं देखें। लाइक कर दो क्योंकि ऐसे ही हमें एग्जाम से पहले 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं। टेलीग्राम से पीडी मिल जाएगी। टेलीग्राम का ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता लोक देवी। तो पढ़ के आइएगा। कुछ भी बताना हो, सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, कोई डाउट हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ऐसा ही नाम टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी, तो मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू।